आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कुसंग ही आदत। फिर कुछ हमने बिंदु लगाए हैं, फिर हमने लिखा है स्वभाव, और फिर कुछ बिंदु लगाकर हमने अंत में क्या लिखा है, संस्कार। और तीसरी पंक्ति में हमने क्या शब्द लिखा है, बिगाड़ते हैं। देखिए, आज की वीडियो के नाम में ही देखिए सभी अक्षर काले रंग से ही है, क्योंकि ये कुसंग एक ऐसी स्थिति है जो एक बार आपके हमारे जीवन में आरंभ हो जाए तो फिर ये देखिए आपके हमारी एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। आज समाज में देखिए मनुष्य योनि के तो जितने भी जीव हैं, इनकी संख्या कितनी है, लगभग 900 साढ़े 900 करोड़ पूरे संसार में, जो 220 25 30 देश हैं। और जबकि ये जो नीचे की योनियों के जो जीव हैं, जिसमें देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, समुद्र में ये पक्षी पशु, इनकी संख्या देखिए शास्त्रों में तो कही नहीं गई, क्योंकि शास्त्रों में देखिए आत्माओं की संख्या भी नहीं कही गई। कही इसलिए नहीं गई क्योंकि ये लिखने में ही संभव नहीं। यदि पूरे शास्त्र में भी इसके आगे जीरो जीरो लगाते जाओ तो ये जीरो समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता नहीं है। इसलिए जितने भी हैं वो आपके हमारे जानने के लिए कोई आवश्यक भी नहीं है, जानकर हम कर भी कह सकते हैं। केवल हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें एक अपनी स्थिति को पहचानना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहने की एक स्थिति बनानी होगी। अन्यथा ये जो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि कुसंग ही आदत, स्वभाव और संस्कार बिगाड़ने लगते। अब देखिए हमने ये जो 3 शब्द लिखे हैं, आदत, स्वभाव और संस्कार, ये आपके बारे देखिए 3 शरीरों की एक अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं। क्योंकि हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर बार बार शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा। हमने अपनी अनेक चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए, या विशुद्ध सतोगुण सत्ता के लिए भी हम मान सकते हैं, उसको हमने देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष सतोगुण की स्थिति होती है, और साधारण बोलचाल में तो देखिए उस स्थिति विशेष को एक विशुद्ध सतोगुण से भी जोड़ दिया जाता है। हालांकि प्रकृति में देखिए विशुद्ध सतोगुणी स्थिति होती नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में गुजरा हुआ जो तमोगुण है और आने वाला जो रजोगुण है, वो दोनों ही स्थितियां उस स्थिति विशेष को, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसका एक बोध करवाती है। वो एक शुद्धतम सत्वगुण कहा जाता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म शब्द देखिए आत्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी कहा जाता है। इन सभी स्थितियों का हम अक्सर देखिए अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में चर्चा करते रहते हैं। आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही तामसी होते हैं। जो मनुष्य मिले हुए जीवन में साधना करते करते ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर देते हैं, यानी कि मायातीत की स्थिति को पा लेते हैं। उनके भी स्थूल शरीर देखिए कोई राशि या सात्विक नहीं होते। उनके स्थूल शरीर भी देखिए तकनीकी रूप से एक तामसी ही माने गए हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए कहा गया आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण देखिए माता के गर्भ में होता है, और इसके पीछे का कारण क्या है, वो सूक्ष्म भूत। उन सूक्ष्म भूतों को ही देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा गया। इनको भोग विषयों से भी जोड़ा गया। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में एक स्थूल शरीर की एक प्रक्रिया आरंभ होती है। उन सूक्ष्म भूतों को
या एक विषय भोगों को भी शास्त्रों में तामसी कहा गया। इनको शास्त्रों में कहीं कहीं तन्मात्रा भी कहा गया। जबकि आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है वो तो देखिए 17 तत्वों का है। 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बुद्धि, ये 17 तत्व हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको देखिए कहीं कहीं राजोगुण प्रधान भी कहा गया है, कहीं कहीं सत्वगुण भी कहा गया है। और जो कारण शरीर है, कारण शरीर का अभिप्राय देखिए अहंकार तत्व से लिया जाता है। जब हम सकाम भाव से प्रकृति के इन 3 गुणों का संग करते हैं, यानी इन 3 गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर उसका वैसा वैसा रंग कारण शरीर में बनता जाता है। ये स्थितियां देखिए आपके हमारी सखा भाव के कारण होती हैं। इसीलिए अहंकार तत्व को देखिए एक कारण शरीर के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 और 5 22, और कारण शरीर अहंकार युक्त होता है सकाम भाव से कि ये मैंने कर्म किया है, इसका मुझे फल चाहिए। अक्सर बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो, और हम तो बार बार अपने वीडियो के अंत में भी बार बार दोहराते रहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए सत्संग का अभिप्राय क्या है? जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, शास्त्रों का हम स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, अपने गुरुओं के प्रवचनों को सुनते हैं, ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, यानी कि ये सत्संग का अभिप्राय देखिए एक अच्छाई से लिया जाता है। जबकि कुसंग का अभिप्राय देखिए एक बुराई से लिया जाता है। बुराई का अभिप्राय देखिए हीन कार्यों से है, जिसको समाज शास्त्र कोई एक अच्छा नहीं मानता। देखिए अब पति पत्नी का जो एक संबंध है, इसको समाज की एक स्वीकृति होती है, धर्म का एक उस पर एक स्वीकृति मिलती है। इसलिए उसमें देखिए कहीं भी पति पत्नी के संबंधों में कोई एक उंगली उठाई नहीं जाती। लेकिन वही स्थिति जब देखिए एक अनैतिक संबंधों पर आधारित होती है, विवाह का बंधन बना नहीं होता, और स्त्री पुरुष के जो एक शारीरिक संबंध होते हैं, या और भी देखिए जो स्थितियां होती हैं, उसको फिर हम किससे जोड़ते हैं? कुसंग से, बुराई से, हीन स्थितियों से। समाज में भी निंदा होती है, शास्त्र भी उसका देखिए विरोध करते हैं, क्योंकि ये समाज में देखिए कोई एक अच्छा संदेश नहीं देते। शास्त्रों में तो एक बात और कही गई कि आपके हमारे जो भी कर्म हो वो समाज में अन्य मनुष्यों के लिए एक प्रेरणादायक होने चाहिए, एक समाज में आदर्श स्थापित करने हो, ताकि समाज में एक व्यवस्था बने। देखिए एक व्यवस्था पर चलना ही एक धर्म की स्थिति होती है, जब सभी मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। अक्सर देखिए आज कलयुग में देखिए धर्म की परिभाषा कुछ बदलती जा रही है। धर्म को लोगों ने संप्रदाय से जोड़ दिया, जबकि धर्म का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है। जिस स्थिति विशेष पर हम और आप अपने कर्तव्य कर्मों का जब पालन करते हैं, तो समाज में एक सुख शांति बनी रहती है, एक व्यवस्था बनी रहती है। और मैं तो बार बार देखिए इस धर्म शब्द की ही सही से व्याख्या करते हुए इनको एक यातायात के नियमों से जोड़ता हूँ, क्योंकि यातायात के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो धर्म का पालन होता है, एक व्यवस्था बनी रहती है जिसमें हम स्वयं भी सुखी होते हैं और अन्यों के लिए भी हम कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। अब मनुष्य यदि लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, वहां भी अपने तेज गति से अपना वाहन आगे दौड़ाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए दुर्घटनाएं होती हैं, जिनका एक हरी बत्ती पे चलने का जो एक अवसर होता है, उनके अवसर को हम देखिए एक खा जाते हैं, उन पर विघ्न उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपकी हमारी क्रिया द्वारा एक पाप कर्म होने लगता है, हम दूसरों के सुखों को छीनते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए अधार्मिक कहलाती हैं। ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो, क्योंकि प्रकृति की जो 3 गुण हैं, अक्सर देखिए शास्त्रों में तो केवल इतना कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि हमें प्रकृति के भोगों को देखिए छीन कर नहीं, कमा कर, मेहनत करके। अब छीनना क्या है? देखिए जब हम फल चाहते हैं, फल क्या है? प्रकृति के भोग। फल चाहते हैं और कर्म नहीं करते, जबकि कर्म फल सिद्धांत में देखिए पहला वर्ण क्या है? कर्म, फिर फल है, और ये एक सिद्धांत है।
सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि उसका कभी भी किसी भी काल में कोई खंडन नहीं है। वो अनादि काल से एक क्रमबद्ध तरीके से, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा हो, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, यानी ज्ञान में स्थिति में रहो। अपने कर्तव्य कर्मों का आपको हमें पालन करना है। समाज में ऐसी कोई स्थिति द्वारा हमने कोई ऐसे निषिद्ध कर्म नहीं करने जो अन्य मनुष्यों के या प्रकृति के अन्य जीवों का दुख का कारण हो। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तो इसमें पशु पक्षियों का एक वध होता है, उनकी हत्या होती है। आपको हमें कोई एक थप्पड़ भी मारता है तो हम कितने क्रोधित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। अब जब हम अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का वध करते हैं, हत्या करते हैं, भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन सबसे अधिक पाप कर्मों का कर्माशय खाने वाले का ही बढ़ता है। इन सभी स्थितियों का मनुष्य को तभी बोध हो पाता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, रात को जल्दी सो जाता है। देखिए रात को नींद लेना एक तमोगुण का एक सदुपयोग है। इस सदुपयोग का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए नींद लेना एक आवश्यकता है, लेकिन जब हम जागते रहते हैं तो फिर ये एक दुरुपयोग है। और यदि हम उस स्थिति विशेष में भी जागते हैं तो फिर हम सुबह उतनी ही देरी से उठते हैं। तो जब ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है या सतोगुण की स्थितियां हो जाती हैं, यानी कि जब हमने लाभ कमाना होता है तो हम सो जाते हैं, और जब हानि का वातावरण बना होता है, क्योंकि तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक मोनात्मक स्थितियों से होता है। जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी भोग इच्छाएं एक अनीतिगत कार्य करने को कभी कभी विवश कर देती है। इन सभी स्थितियों से जब मनुष्य बचने लगता है तो ये सभी सत्संग की स्थितियां हैं। देखिए जब हम अच्छाई से जुड़ते हैं, अच्छाई का अभिप्राय देखिए सतोगुण से है, और तमोगुण का अभिप्राय देखिए एक निंदनीय स्थिति से है। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि रजोगुण देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग है। हालांकि शास्त्रों में देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तमोगुण के लिए तो देखिए एक निंदनीय स्थिति, जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, उसको तमोगुण से जुड़ा गया, ये एक कुसंग है। लेकिन कुसंग के पीछे या उस पे गिरने का कारण क्या है? वो आपका हमारा रजोगुण है, वो आपके मेरे पांच भोग विषय हैं। जब जब ये भोग विषय देखिए अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, ये भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये पांच भोग विषयों को ही सही सही नियंत्रण में रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए अर्जुन के रथ को रथ इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जोनि में देखिए इस शरीर का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। हम आध्यात्मिक उन्नति करते करते एक मोक्ष की दिशा की ओर चल सकते हैं। मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा की ओर चलते हैं, और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, और हम और अब तो देखिए मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है। ज्ञान स्वरूप सत्ता का अभिप्राय क्या है कि ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, कुसंग से बचो, इसका अभिप्राय ये है कि आपके हमारे जीवन में जो एक सत्संग की एक न्यूनता आ चुकी है या कुसंग आ चुका है, या बुराइयां जो आपके मेरे कार्यशील में बन चुकी हैं, बुरे संस्कार बन चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं उन संस्कारों से ही मन बुद्धि में फुरने जागते हैं, और मन बुद्धि के उठे हुए फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में वो पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। और अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि ये बुरे संस्कार मन बुद्धि को इतना तेज धक्का देते हैं, और ये मन बुद्धि फिर कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती यानी कि ऐसा धक्का देते हैं कि वो पाप कर्म हो जाता है। अब किए गए कर्म का देखिए यदि वो पाप कर्म है तो उसका एक दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतना होता है। अब मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, शेष जोनियां तो भोग जोनि है। शेष जोनियों में तो मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का आपको में फल भोगना पड़ता है। अब नीचे की तो तामसी जोनि है, क्योंकि मनुष्य जोनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। तुल्यता का अभिप्राय देखिए राशि कर्मों से है या सात्विक कर्मों से है। अब रजोगुण से सतोगुण क्योंकि 10 गुना अच्छा है, अब सतोगुण में रहते हुए देखिए परोपकार के कार्य होते हैं।
भले ही उसमें आपके हमारी एक सकामता बनी रहती है, लेकिन रजोगुण एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं। हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, दूसरों को हम पीड़ा नहीं देते, लेकिन उनको हम सुखद स्थितियां भी उत्पन्न नहीं करवाते। जबकि रजोगुण में हम पहले उनके सुख का ध्यान रखते हैं, फिर उसके बदले में हम स्वयं का भी सुख का ध्यान रखते हैं। तो ये सात्विक कर्म होते हैं। जैसे हम पेड़ पौधों को जल देते हैं, कबूतरों को दाना देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी स्थितियां के पीछे जब आपके मेरी एक सकामता बनी रहती है, उन किए गए परोपकार के कार्यों के पीछे आपको में एक सुखों की अभिलाषा होती है, तो ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये रजोगुण से अच्छे माने जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक उपदेश दिया है कि हमें सकाम भाव से कर्म ही नहीं करना, ताकि हम कर्म फल सिद्धांत से बंधे ही नहीं, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। निष्काम भाव से कर्म करने का ही दूसरा नाम देखिए कर्म योग है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक उपदेश दिया है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। अब यदि मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से नहीं निभाता, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए उसके जीवन में रजोगुण या तमोगुण की ही एक स्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए तो बार बार हम कहते रहते हैं कि तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और रजोगुण भी देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग की ओर ही ले जाता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये पास पास है। जब हम कहते हैं ना सतोगुण, तो इसका भी प्राय होता है सतोगुण प्रधान स्थिति में है, और रजोगुण गौण स्थिति में है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। क्योंकि सतोगुण को 100 अंकों से, रजोगुण को 10 अंकों से और तमोगुण को 1 अंकों से अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं। इन गुणों की स्थितियों को हम समझने के लिए ये जो 1, 10, 100, 1000 का जो हम प्रतिदिन ही इस सूत्र के अंतर्गत अपनी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। अब सतोगुण के बाद क्या आता है? रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण आता है, और तमोगुण के बाद फिर सतोगुण आता है। यानी कि अंधकार के बाद प्रकाश की स्थिति आती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अनादि काल से चलती आ रही है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, चाहे कल युग। इसलिए तो हम बार बार इस बात को जोर शोर से उठाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो, रात को जल्दी सो जाओ। अक्सर हम वीडियो के अंत में इस स्थिति पर बार बार अपनी एक मोहर लगाते हैं, क्योंकि सतोगुण की प्रशंसा करना शास्त्रों में कहा, ये एक मुक्तिदायक गुण है। परमात्मा विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। यदि हम सात्विक स्थिति मजबूत करने में असफल होते हैं, तो फिर हम उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ नहीं पाते। जैसे कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आजकल पहले वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। जिस प्रिलिमिनरी टेस्ट को यदि हम पास नहीं कर पाते, तो फिर हम मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी ही नहीं होते। जब हम उस टेस्ट को पास कर लेते, अब उसको देखिए, आप सतोगुणी की अवस्था समझो, और आईएएस की मुख्य परीक्षा को आप परमात्मा से जोड़ सकते हो। देखिए, कभी कभी स्थितियों को भावार्थ समझाने के लिए कुछ हमें भौतिक उदाहरण देने होते हैं। उन उदाहरणों को हमने केवल उतने ही अंश में लेना है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आ जाए। अब जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो परमात्मा से आपका हमारा संबंध बनने लगता है। शास्त्रों की बातें हमें आपको समझ में आने लगती हैं। और फिर सतोगुण के बाद जब रजोगुण की स्थितियाँ आती हैं, जब आपका हमारा दुनिया में एक उठना बैठना आरंभ होता है, तो ये राशि स्थितियों में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये फिर आपको में उतने आकर्षित नहीं लगते, क्योंकि आपको में ज्ञान हो चुका होता है। जब जब आपका रजोगुण मर्यादा में हो जाता है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखें। नियंत्रण का रखने का भी प्रयास है कि आपका हमारा देखिए, जैसे शरीर एक रथ है या गाड़ी है। अब गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो, हम चलाएंगे तो फिर जहाँ कहीं हमने रोकनी होगी तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेक ही नहीं है। इसका भी प्रयास है कि जब हम विषय भोगों में गहरे तल पे उतरने लगते हैं, ब्रेक होगी नहीं, तो फिर मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है और पाप कर्म करने लगता है, और अपने जीवन की देखिए वो एक अधोगति की स्थितियां स्वयं ही बुनने लगता है।
इसीलिए तो देखिए आज हमने क्या कहा है, कुसंग का अभिप्राय क्या है कि जब हम देखिए धर्म का पालन नहीं करते, अनैतिक कार्य करते हैं, बुराई में लिप्त होने लगते हैं, जिनका समाज में एक शास्त्रों में विरोध किया गया, वो सभी देखिए बुराइयां एक कुसंग ही हैं। और कुसंग जब आरंभिक स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, और मन सदा ही कुसंग में देखिए आरंभिक स्थिति से ही जुड़ा होता है, क्योंकि बुराई में देखिए खतरा होता है, समाज में बेइज्जती का डर होता है, कानून के अंतर्गत देखिए पकड़े जाने का भय होता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के साथ मन सदा ही जुड़ा रहता है, यानी कि आपका हमारा आदत और स्वभाव आरंभिक स्थितियों से ही एक बनने लगते हैं। तभी तो कहते हैं कि देखिए कुसंग आरंभिक स्थितियों से ही 10 से शुरू होता है, क्योंकि तमोगुण को हम एक कहते हैं, उसी को ही आप आदत कहो। अब आदत फिर स्वभाव बन जाती है, क्योंकि कुसंग करते ही जब हम रुचि पूर्वक वो कुसंग करते हैं, तो फिर आपका हमारा वो एक स्वभाव बनने लगता है। और उस स्थिति विशेष को जब हम बार बार करते हैं, तो वो बार बार का किया गया स्वभाव ही एक संस्कार बन जाता है, कारण शरीर में पहुंच जाता है। अब देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई गलत कर्म हुआ है, आपके मन की इच्छा नहीं थी, तो फिर वो 1% का ही नुकसान करेगा। और यदि मन भी साथ में जुड़ गया था, तो 10% का नुकसान करता है। और जब ये आपका हमारा कारण शरीर में पूरा स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है, तो फिर ये आपके मेरी 100% की हानि करता है। क्योंकि स्थूल शरीर को 1 समझो, रजोगुण को आप सूक्ष्म शरीर को 10 समझो, और कारण शरीर को 100 समझो। और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होंगी, उसका प्रभाव देखिए आत्मा पे पड़ता है। आत्मा का ज्ञान आवृत होने लगता है। जब उसमें तामसी वृत्तियां या एक कुसंग की स्थितियां मजबूत होती हैं, बुरे संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर आत्मा का प्रकाश ढकने लगता है, परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। तो फिर हम संसार में रचते बचते ये पाप पुण्य कर्म ही करते हैं, और अक्सर कुसंग तो देखिए पाप कर्मों में ही लिप्त रखता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः तेजी से बढ़ता है। और मरते समय एक ऐसी स्थिति होती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर मनुष्य की मरने के बाद जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो क्रमशः वहां जाना पड़ता है। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में आपको में जब सांप काटता है, ये तमोगुण हमें आपको काटता है, ये बुराइयां आपको हमारा एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। जैसे ही वो सांप काटता है तो हम नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे से फिर धीरे धीरे आपकी हमारी उन्नति होती है। अब कोई वृक्ष जोनी में चले गया, वृक्ष जोनी से वो देखिए कीड़े मकोड़े पक्षी पशु चाहे लाखों जन्म लेने पड़े, करोड़ों अरबों खरबों, देखिए इसकी कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि जब तक वो पुण्य कर्म के बराबर नहीं पहुंचेंगे, तब तक मनुष्य जोनी मिलती नहीं है। और मनुष्य जोनि और अन्य जोनियों का अनुपात आप स्वयं यदि इस पर चिंतन करोगे, तो आप स्वयं ही देखिए एक विस्माद की स्थिति में पहुंच जाओगे। क्योंकि एक पार्क में ही देखिए ऐसे कितने ही नीचे की जोनियों के जीव हैं, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, छोटे छोटे पौधे, वही देखिए 900 करोड़ पहुंच जाएंगे। अब ऐसे कितने ही पार्क देखिए एक शहर में हैं, एक देश में कितने ही देखिए ये सब स्थितियां हैं। अब समुद्र में रहने वाले जीव ही देखिए 9 लाख तरह के बताए गए। इन सभी स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं, तो दिमाग चकरा जाता है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें भावार्थ समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन में कुसंग से बचना होगा। अन्यथा देखिए आपका हमारा आरंभिक स्थितियों में देखिए आदतें बिगड़ती हैं। ये बिगड़ी हुई आदतें ही आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ती हैं, और ये स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते देखिए कारण शरीर में एक कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं। और नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होते होते एक ऐसी स्थिति आती है चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्षों बाद कि मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन संस्कार वैसे के वैसे ही हम लेकर आते हैं, जैसे हम मनुष्य जोनि के मरते समय लेके गए थे, यानी कि बुरे संस्कार। अब वो बुरे संस्कार मनुष्य जोनि में पाकर फिर आपको हमें देखिए अधोगति की स्थितियों में ले जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसी भी स्थिति हो, मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। और अक्सर कुछ भाई बहन तो देखिए मेरी इस स्थिति विशेष से कुछ बुरा भी मान जाते हैं कि आप बार बार ही कहते रहते हो सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये शब्द आपको
हमें देखिए समझ आ चुके हैं, लेकिन ये बार बार का कहना हमें अच्छा नहीं लगता। अक्सर देखिए ऐसी स्थितियां देखिए कभी कभी माता पिता भी आपको हमें जब बार बार कहते रहते हैं ये करो ये मत करो, तो आपको हमें बुरा लगता है। कहते हैं ना वो टोका टाकी हमें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह हमें भगवान की टोका टाकी कहो, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के द्वारा भी हम जो स्थितियों पर एक विशेष जोर देते हैं, तो एक साधारण मनुष्य को कभी कभी उन स्थितियों से थोड़ा एक अच्छा नहीं लगता। देखिए ये सभी स्थितियां एक यथार्थ रूप में अक्सर आपके हमारे जीवन में घटती हैं। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना होगा, इस कुसंग की स्थितियों से बचना होगा, क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण कमजोर होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके हमें जागना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और अपने विषय भोगों की लगाम को सतोगुण से एक नियंत्रण में रखना होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक ज्ञान उपदेश दिया। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, हम कुसंग से बचने लगी, सत्संग करना आपका हमारा एक स्वभाव बन जाए। इन्हीं शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहन कुसंग से सदा बचते रहें, सत्संग से जुड़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों, सुझावों और आपत्तियों का, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।